बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से कीमा भरे करेले। तो ईद स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ईद के दूसरे या तीसरे दिन बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बनाना सिखाएंगे। तो रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो देसी करेले ले ली हैं। जब भी कीमा भरे करेले आप बनाएं तो कोशिश करें कि जो आप करेले लें वो देसी लें। तो सबसे पहले हम करेलों को इस तरीके से छील लेंगे और यहाँ पे मैंने सारे करेले छील लिए हैं। अब इस तरीके से हम इनको कट लगाएंगे और इनके अंदर जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। सारे बीज अच्छे तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद इनको मैंने एक परात के अंदर डाला है और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे भर के मैंने नमक के लगा दिए। अब तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे यहाँ पर हम कीमा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा हम नहीं ऐड करेंगे। और 2 बड़े साइज़ की यहाँ पे मेरे पास प्याज थे, जिनकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है और इनको ब्राउन होने तक हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर लहसुन अदरक मैंने ऐड किया है। 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 किलो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप मटन कीमा भी ऐड कर सकते हैं। अब 3 से 4 मिनट इसे भून लेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब इसके अंदर मसाले जात ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून खुश धनिया कूटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है, 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने भर के लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। इन मसालों के साथ अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने 4 टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया था, यानी इनको ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। अगर आप टमाटर का पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते तो 4 टमाटर काट कर ऐड कर दें। अब इसको 2 से 3 मिनट भुनेंगे और 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। 1 गिलास पानी का ऐड करने के बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। दूसरी साइड पे यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम करेलों का पानी निकाल लेंगे। करेले अगर आप इस तरीके से पानी इनका निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप कड़वाहट रखना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आप इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इनको मल के अच्छा खासा पानी निकाल लिया है। अब हम इनको साफ़ पानी से 2 से 3 मरतबा धो लेंगे ताकि जो नमक लगाया हमने वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने साफ़ करके इनको एक बाउल के अंदर डाल दिया है। तो आपने बिल्कुल पानी अच्छे तरीके से निचोड़ना है ताकि करेलों के अंदर पानी बिल्कुल भी भरा हुआ ना हो। दूसरी साइड पर यहाँ पर हमारा कीमा गल चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1/2 प्याली दही की ऐड करेंगे। दही का पानी खुश्क करने के बाद 2 लौंग के पीस, 2 छोटे दालचीनी के पीस, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी मिकदार में हम यहाँ पर काली मिर्च ऐड करेंगे। तो अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमने कीमा बिल्कुल खुश्क बनाना है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आपने इस तरीके से रखना है। अगर इसके अंदर पानी होगा तो हमारे करेले ख़राब हो जाएंगे। जब भी आपने इसकी फिलिंग करनी है तो कीमा मुकम्मल तौर पर ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो वो बाहर निकल आएगा। यहाँ पे मैंने कीमा मुकम्मल तौर पे ठंडा कर ली है और यहाँ पर हमने इसकी सारी फिलिंग कर ली है। अब हम इसको एक धागे की मदद से इस तरीके से टाइट करके बांधते जाएंगे। सारे करेले हम इसी तरीके से बांध लेंगे और ध्यान रहे कि करेलों में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो सारे करेले मैंने यहाँ पे बांध ली हैं। अब सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस रह गया है। ये बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ऑयल यहाँ पे मैंने गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। तो साथ ही यहाँ पे जैसे मैंने बांधे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 10 से 12 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इन्हें फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट एक साइड के लिए, 4 से 5 मिनट एक साइड के लिए। यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। देख लीजिए, इस कंडीशन में होने चाहिए। तो अब हम इसकी करेंगे सर्विंग। जो कीमा बच गया था वो हम प्लेट में ऐड करेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे। जो कीमा बचा है वो नीचे रखना है और जो हमने करेले बनाए हैं वो हम ऊपर रखेंगे। तो अब यहाँ पर एक करेले को मैंने धागा खोला है। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये रहा इस
रेसिपी का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।